सुजसु विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जानन दे जो जगत में परसों पद सुखदान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहता हूँ ऐच आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोह मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदास नाम कर्ष्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास पुण्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआं जय श्रीवर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल सकल खल्लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास की रूप राखों
परमोज्वल छिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन सिंधु गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी श्री हरदास श्री हरदास। हरि हम हरि के प्राण। कल के प्रसंग में इष्ट से एकत्व की भावना का श्रवण किया था। हरि हमरे ठीक है, लेकिन हम हरि के प्राण, हरि हमारे प्राण हैं, ये तो बहुत अच्छे। लेकिन ये जो आगे का जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण। हरि हमरे हम हरि के प्राण। हरि हमारे हैं, हमारे प्राण हैं, लेकिन इतना ही नहीं, हम हरि के प्राण हैं। बिना प्राणों के शरीर शून्य है। इसका मतलब विहारी विहारिन बिना हमारे वो भी अपने आप को सुखी नहीं मान सकते। इसका मतलब सहस्रियों में और लाडली लाल में कोई अंतर नहीं है। तस्मिस् तज्जने भेदा भावात। नारद जी महाराज भी कहते हैं, सभी महापुरुष कहते हैं भक्ति मार्ग के कि हरि में, हरि के दासों में कोई अंतर नहीं है। और प्रभु अपने से ज्यादा अपने दासों को स्वीकार करते हैं। जो दासों का दास है उस पर ज्यादा नहीं करते हैं, जो सीधा हरि का दास है उस पर उतना नहीं करते। ये सुनने को मोते अधिक संत कर ले। अपने से अधिक संतों को, भक्तों को, अपने दासों को स्वीकार कर। अहम भक्त पराधीन वस्तंत्र। दुर्वासा जी से कह रहे हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, सदा स्वतंत्र होते हुए कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अस्वतंत्र। एवं ध्वजा, ये ध्वज मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों के अधीन हूं। जहां भक्त मेरे पग धरें तहां धरूं मैं हाथ। रसिकों की कैसी महामहिम इष्ट की शरणागति की, इष्ट के श्री चरणों में लीनता, संसार के आवरण से पूर्ण रूपेण उदास था। ये जीवन जीवन है। फिर दोबारा जन्म का तो मतलब ही नहीं। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य नित्य, ऐसे भाव वाले कोई भी महापुरुष होते हैं, उनके दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। उनके संग मात्र से प्रिया प्रीतम का आनंद प्राप्त हो जाता। जिनकी रोम रोम में, प्रत्येक क्रिया में इष्ट बसे हुए हैं, सब जो भी कुछ उनके लिए, ये जीवन जीवन है। इन भावों में से हम तुम सभी उच्छिष्ट प्राप्त करके उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। उच्छिष्ट से हरि हम दो एक समान। लो, हरि हम रे हम हरि के प्राण। और आगे हरि हम दो एक समान।
तन मन बिछुरन की है आन। तन से मन से हम कभी बिछुड़ते नहीं है, ऐसे ही तुमको बन। ये सत्संग क्यों श्रवण किया जाता है? जो सुन रहे हैं ऐसा ही तुमको बनना है। कि हम कैसे बन जाएंगे, हम तो अति पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम तो ये हैं। ठीक है, प्रार्थना करो, हे प्यारे, हमारे बस की आपके लायक होना असंभव, कभी नहीं हो सकता। ये तो आप ही कृपा करो, आप ही कृपा करो तो बात बन जाए। मोसम कौन कुटिल खल कामे, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन हो सकता है। निज तन दियो ताहि बिसरायो, जैसे सूकर ग्रामी। सूरदास जी, ये मनुष्य जन्म आपसे मिलने के लिए प्राप्त हुआ है, लेकिन हम अधमता बस संसार के आवरण में अपने मन को फंसा रख। हम जैसा अधम कौन होगा? आप अपने पास बुला रहे हैं, हम भाग रहे हैं दूर। विषयों का संसर्ग आपकी कृपा से संभव है। काऊ को वसनाए तुम्हारी कृपा। कृपा की याचना हमेशा करते रहिए, उनकी कृपा मनाते, उनके श्री चरणों में अश्रुपात करते रहिए। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने सो कर प्रीत। बिन रोए कहीं पाया, प्रेम प्यारा में। अगर तू श्री हरि का अनन्य दास है तो वह हंसना छोड़ दे। बहुत जन्म हो गई, संसार के आवरणों से प्रभावित होके, प्रसन्न होके हंसते हो। प्रभु के प्रेम में हंसना रोना, बस रोने सो कर प्रीत। जिन्होंने प्रभु के प्रेम में, प्रभु के अनुराग में, उनके मिलन की आकांक्षा में चार आंसू भी बहाए, उनका जीवन धन्य धन्य है। और ये परम सुख प्राप्त बिना सत्संग के, बिना रसिक जनों के चरणाश्रय नहीं होता है। तभी ये स्थिति आगे आती है जो आचार्य चरण ये वर्णन कर रहे हैं कि हरि हमरे हम हरि के प्राण, हरि हम दो एक समान। तन मन बिछुरन की है आन। तन से मन से बिछुड़ते ही नहीं है कभी, ये निश्चित फाइनल। लेकिन इसको समझेगा कौन? समझे को रसिक सुजान। रसिक प्राण इस रहस्य को कोई समझ पाएंगे। भगवत रसिक रसिक की बातें और रसिक बिना को समझ सके। आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हो। वृंदावन धाम का वास अथवा वृंदावन धाम की उपासना, वास और उपासना पर तो कहना, लेकिन बाहर रह के भी आकांक्षा वृंदावन धाम के आश्रय की, और युगल रस जस श्यामा श्याम का रस जस स्वामी जी का नाम जाप, आचार्यों की शरण, गुरुदेव की शरण ग्रहण, ये तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। अगर ये स्थिति आपकी बन गई, बस कभी संत गुरुओं में अभाव मत कर लेना। धोखे में भी कहीं गुण लेना है, कहीं गुण तो गुण ले लो, अब गुण भूल में भी मत ले लेना। वृंदावन वासी
ये सहज परकर है, इसमें कुछ और दिखता है कहीं भी तो समझो कि हमारी दृष्टि का भेद है। दोष दृष्टि करने से पतन निश्चित हो जाएगा। यहाँ ऐसे मानस सब में मेरे विहारी विहारन खेल रहे हैं। अलग तरह का देखने को मिलता है, संग मत करिए, लेकिन भूल में हूं उनका दोष दर्शन मत करिए, नहीं तो तुम्हारा भजन सब प्रगति होनी है वो दुर्गति में चली जाएगी बात। जाने को रसिक सुजान, इस रहस्य को एकमात्र इष्ट प्राण स्वरूप हो जाते हैं। ऐसी कौन सी रीति है, ये रसिक जनों के ही हृदय का धन है और यही अपने जनों को यही प्रदान करते हैं। जापे हरि कृपा करें, ताही पे होई सुकृत, कहत सुनत और पढ़त हूँ, छाड़े नाही दुकृत। ये बात समझने की है, वस्तु कृपा साध्य है। मनुष्य जन्म प्रभु ने अपने मिलने के लिए दिया है, लेकिन जिन माया अपनी कर जानी, हरि की चोर भयते प्राणी। लेकिन हरि को छोड़ देता और माया को अपना मानने लगता है। ये जो है दुष्टता अधमता कर लेता है। मिलना चाहिए हरि से और मिलना चाह रहा ये माया से। माया सागर से निकलने के लिए मनुष्य जन्म देते हैं प्रभु, और फिर वही कार्य, बड़ी अधमता। महाराज बोले जापे हरि कृपा करें, ये परम सुकृत हरि भजन, रसिकों का संग, वाणी साहित्य में अवगाहन, वृंदावन जी की कृपा, रजरानी का सेवन, अनन्य भाव में स्थिर, आदि आदि जो परमार्थिक सोच है, ये बिना कृपा के हृदय में विराजमान नहीं हो सकती है। कृपा कृपा, जापे हरि कृपा कर, नहीं तो माया का ऐसा विशाल आवरण है, जैसे हरि कृपा का आवरण है, ऐसे ही माया का ऐसा विशाल आवरण है। ऐसी इसीलिए महाराज ने कह दिया, देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरतया। ये मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इसको पार करने का एक ही उपाय, दूसरा है ही नहीं। मां में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम त्रंते। मेरे चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेने से ही पार हो सकता है, नहीं तो इस दुखद संसार में बार बार आना बार बार जाना ये बना ही रहता। कबहू कुमूसक कबहू बिलाई, कबहू पाने उल्ट फिर खाई। ये तो जापे हरि कृपा करें, ताही पे होई सुकृत। भजन साधना करते करते कृपा की, आज मेरे गुरुदेव जी की कृपा है। सबसे पहले गुरु कृपा मनाइए। जो गुरु कृपा नहीं मनाते हैं, संत कृपा नहीं मनाते हैं, इष्ट की कृपा उनके ऊपर नहीं होती है। अगर कोई सीधा सीधा ये कहे मुंह पे बिहारी जी की कृपा है, स्वामी जी की कृपा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ये कि बिहारी जी स्वामी जी से मन को कोने लगाया है, कौन ऐसे महाबड़भागी हृदय में इस नाम को बसाने वाले हैं, जिनसे तुम्हारा मन चिपक गया है संसार सागर से हटके। उन गुरु चरणों की वंदना करिए सबसे पहले, तब ही स्वामी जी महाराज वंदना को स्वीकार करेंगे।
गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय, बिहारदास हरदास को जीवत है। तू जा पे हरि कृपा करें, ताही पे हो ये सुकृत, उसी से परम आनंद में सुकृत, उसी से होगा जिस पे गुरुदेव हरि संत साहित्य। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाय, ये सत्संग जिसको प्राप्त हो गया, भगवान कहते हैं न रोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव, स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमाय महा, यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाय। जितना मैं उद्धव सत्संग के द्वारा बस में होता हूं, उतना और किसी साधन से मैं बस में नहीं होता, न योग से, न स्वाध्याय से, न वेद पाठ से, नाना प्रकार के किसी किन्हीं व्रतों से। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम, जिनके जीवन में निरंतर संत गुरु आज्ञा पालन है और सत्संग से जीवन बराबर जुड़ा हुआ है, समझो उनको मैं प्राप्त हो गया। यथा वरुंधे सत्संग जापे हरि कृपा करे। सत्संग का मतलब है सत स्वरूप कौन? श्री हरि। हरि सत्य स्वरूप, हरि का संग, हरि का संग और संतों का संग एक ही बात। सत सज्जना नाम संगहु सत्संग, सत सज्जन पुरुषों का संग करना ही सत्संग है। सत्य वस्तु का संग्रह करना ही सत्संग है। ये सत्य वस्तु का संग्रह है, जिन्होंने सत्य का आचरण करके सत्य की खोज करते हुए अपने आप को प्रभु के चरणों में संसारी आवरण को मिटा के सौंप दिया है, उनका अगर संग करेंगे वो सत्य स्वरूप श्री हरि, और हरि के भी हरि श्री बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज वृंदावन धाम, ये सब प्राप्त हो जाएगा। सत्संग से ही नाम में रुचि होगी, अनन्य भाव आएगा, धाम के प्रति आस्था, नाम के प्रति आस्था बिना सत्संग के नहीं बन सकते। हम तो ये कहते हैं, हमने जैसा समझा है बड़ों की कृपा से, कोई कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बड़े व्यस्त हैं। उनसे कहा ज्यादा समय नहीं, 1 घंटा ही कुछ कर लिया करो भजन साधना। कि कैसे बताएं? हाँ सोचेंगे, लेकिन सही बात बताएं, भजन अगर तुमसे नहीं होता है, ये सोधी हुई बात बता रहे हैं। नाम जाप के लिए भी तुम पर समय नहीं मिल रहा है। तुम जिन महापुरुषों के चरणों में तुम्हारी प्रीत हो, भाव से निष्ठा से उनके मुखार बिंद का सत्संग सुनो डेली। तुम जाप मत करिए, नहीं जाप हो रहा है मत करिए, सत्संग की नागा मत करिए। उन महामहिम वचनों को जो अमृत स्वरूप हैं, उन महामहिम वचनों को हृदय में स्वीकार करिए। जाप के लिए समय नहीं है, ठीक, अब अंदर से जब स्वीकार करोगे उस सत्संग को, कोई ऐसा माया का आवरण नहीं जो तुमको भजन में न डुबा दे। तुमसे कोई कहे तुम भजन मत करना,
लेकिन बराबर सत्संग सुन रहे हो, रूठ हो गए कि तू कह क्या रहा है, क्या कहना चाहता, मान नहीं सकते हो किसी की बात को, किसी आवरण को। बिना भजन के क्षण भी नहीं रह सकते हो तुम, यदि सत्संग की यथार्थ में कृपा हो गई, बनावटीपन नहीं हुआ तो। बिना भजन के और आखिरी बिना प्रिया प्रीतम के मिलन के रह ही नहीं सकते। बिना सत्संग, सत्संग है उस जीवन में, प्रिया प्रीतम का मिलन है उस जीवन, ये आधार है। बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं, बिन सत्संग बिगूच हैं और अमल बद फैल। भेष लेने के बाद भी, चाहे भक्त भेष हो या संत भेष हो, सत्संग जीवन में नहीं है। बोले बिन सत्संग बिगूच हैं, बिना सत्संग के मारे जाओगे। अमल बद फैली जीवन में घेर लेगी, जो अनंत काल से घेर रखा है वो आवरण आ जाएगा। इसलिए सत्संग, बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपावन सुलभ। समस्त मान भावों का एक ही स्वर से, एक ही मुक्त कंठ से सत्संग की मैं। तो सत्संग जिनके जीवन में है, उनके जीवन में, उनके भाग्य में प्रिया प्रीतम का सुख और प्रिया प्रीतम का मिलन लग गया। लेकिन सत्संग को केवल ये नहीं कि इस कान में सुना और इस कान, फिर बराबर तुम सुनोगे नेम बांध के, ऐसा भी नहीं होगा। पहले पहले तुम्हारा मन चाहे नहीं लगे, लेकिन तुमने ये बांध ले कि हमको सत्संग सुनना ही सुनना है बराबर। तो वो पहले मन नहीं लगे, समझ में नहीं आए, लेकिन ये सत्य वस्तु है, तुम्हारे कर्ण रंध्रों से हृदय में प्रवेश करेगी और हलचल मचा देगी, और प्रिया प्रीतम को स्वामी जी को बुला के बैठा देगी। वो सत्संग की महिमा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज तक भी जिस किसी को वस्तु प्राप्त हुई है, वो शत महापुरुषों के संग से हुई, स्वतंत्र किसी को नहीं। जापे हरि कृपा करें, जिनकी श्रद्धा गुरु संतों में रही है, उनको मिलेंगे नहीं, मिल गए प्रभु। भक्तमाल जी उठा के देखिए, भागवत जी, यहाँ ये ठाकुर के जो रूप है ना, आप लोग श्रवण करते रहते हो, 4 रूपों में श्री हरि हैं। इस भ्रम को तो त्याग देना, ये वैसे हैं, ये ऐसे, अरे तुम अभी दृष्टि को सही करो। हरि स्वयं अवतार लेके, गुरु, संत और शास्त्र। संत भक्तों के रूप में जो भजन परायण है, गुरुओं के रूप में वाणी साहित्य, इनके रूप में, और स्वयं हरि, इन 4 रूपों में हरि ही हैं। यहां तक बात है कि भगवान कृष्ण के दर्शन दुर्योधन को कितनी बार नहीं हुए, लेकिन संत महापुरुषों के चरणों में रति न होने के कारण भगवान के दर्शन होने के बाद भी भगवान का नहीं बना। ये उदाहरण ले, भगवान के दर्शन होने के बाद भी भगवान का संग प्राप्त नहीं हुआ। कब? भगवान के दर्शन, हरि के दर्शन भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ही मेरे भगवान हैं, मेरे ये संत ही मेरे श्री हरि हैं, मेरे बिहारी बिहारन हैं। तो गुरुदेव भी प्रसन्न, संत भी प्रसन्न, उनकी कृपा हो गई तो बिहारी बिहारन निश्चित मिलेंगे। कोई भी बाधा नहीं कर सकता है माया का आवरण, निश्चित। यहां से इसी बात को समझ लिया, जीवन आनंद में। दोष दर्शन करो मत, जो भी क्रिया प्रभु के समर्पित करो, और सब में अपने बिहारी विहरण को देखो, ये सब सत्संग से होगा।
भजन अपने आप होने लगेगा। एक एक क्षण में सत्संग की गर्मा महिमा हृदय में समा गई। यथार्थ में एक क्षण भी बिना भजन के तुम रह ही नहीं सकते हो। निरंतर नाम जाप होने लगेगा और संसारी आवरण में मन लगेगा ही नहीं। गृहस्थ में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए केवल फॉर्मेलिटी मात्र निभाओगे, मन नहीं लगेगा। तो फॉर्मेलिटी जब निभाने लगी, मन नहीं लग रहा, बात सारी मन की है। फिर गृहस्थ में रहते हुए तुम विरक्त ही हो। ऐसे मन पकड़ेगा, बात सारी मन की, तन की कछुन गिलान करें माने, सब मन की कहे तो बिहारी दास, तहां कछु बह नहीं कश्मल, एक नाम निज भजो भैया तुझ देश द्रव्य था। बात सारी मन की है। मन हमारा विहरी विहरण के चरणार बिंदों में सत्संग से प्रभावित होके तो माया का आवरण हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। हम सत महापुरुषों के संग से, सत्संग से विलग होते हैं, तभी माया घेर लेती है। निरंतर नाम तभी जब चल पाएगा जब किसी दिव्य महापुरुष की शरण ग्रहण अब इस जीवन में उसको प्रसन्न करके रखेंगे कि ये हमारा है, ये तो निश्चित ही प्रभु हमारे हो जाएंगे। किसी विशेष महापुरुष ने ये हमारे हैं ये कह दिया तो प्रभु कहते हैं ये हमारे भी। अगर महापुरुष ने नहीं कहा, वो महापुरुष को प्रसन्न नहीं किया, तो प्रभु प्रसन्न कभी नहीं हो सकता। निश्चित बात। ताही पे होई सुकृत, कृपा, ये सब संयोग कृपा से बनता है। और कृपा संत गुरुओं के चरणों में छिपी हुई है। कहत सुनत और पढ़त हो, छाड़े नाही दुखरत। प्रेमी जनों, आचार्य जन तो हमारे प्राण स्वरूप लिख ही रहे हैं। इस जीवन के दास के बड़े बड़े अनुभव हैं जो कभी कभी वो कृपा करते हैं, थोड़ा निकलता है एक आध कर। बस इसी में समझ लो कि हमको इस जीवन में कोई संत महापुरुष मिल जाएं, सुलझे हुए, एकमात्र जिन्होंने प्रिया प्रीतम के चरणार बिंदों में अपने आप को समर्पित कर रखा है। पहचानना यद्यपि कठिन होता है, और उनकी कृपा से वो प्रसन्न हो जाएं और उनके बताए हुए रास्ते को स्वीकार कर लो, अनेक जन्मों का जो दुर्दांत दुख है समाप्त हो जाए और इष्ट की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकता। ये बात भगवान श्री नारद जी महाराज भी यही कहते हैं, महेशंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस। इस जीवन में महान पुरुषों का मिलना दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। पहली बात तो महान पुरुष मिलते नहीं, मिल जाए तो पहचानने में नहीं आते हैं। पहचानने में आ जाए तो उनका संग और उनका प्रभाव हम नहीं ले पाते हैं। मिल जाएं, पहचानने में आ जाएं और वो जैसे कहें हम अपनी रीति को धारण कर लें, अमोघ निश्चित प्रभु मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बस महापुरुषों के इस जीवन में ये मिल गए। देखो कैसी आश्चर्य की बात है, संसार में ही प्रभु बैठे हुए हैं। प्रभु संत गुरुओं के रूप में संसार में ही बैठे हुए हैं। प्रभु की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति की गर्ज तो है, लेकिन माया ऐसा विशाल आवरण डाल के रागती है, इन संत गुरुओं को नहीं पहचान पाते। ये बड़ा आश्चर्य, माया का आवरण।
जब कृपा होती, इसीलिए महाराज ने कहा जापे हरि कृपा करें ताही पे हो सुकृत, कहत सुनत और पढ़त हो झाड़े नहीं दुख। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना कृपा के, बिना संत गुरुओं के, अनन्य आश्रय के वो दुष्कृत को नहीं छाड़ पाता है। दोष दर्शन जहां देखे ये बुरा, ये बुरा। अरे बुरा कुछ नहीं है, प्रभु को निहारो, सब में मेरे प्रभु हैं। भगवान तो ये कह रहे हैं सत्य में असत्य में दोनों में ही मैं, दोनों में ही प्रभु है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं जो है राक्षसों को, दैत्यों को भी प्रणाम करता हूं, उनमें भी मेरे प्रभु बैठे हुए। महापुरुषों ने प्रश्न किया कि महाराज राक्षस, सुर और असुर, सुर और असुर में क्या अंतर है? बोले भैया हमको पहचान नहीं, हमारे तो दोनों ही पूज्य हैं। लो साहब, महापुरुषों की दिव्य भावना है, इसी भाव से प्रभु प्राप्त होते हैं। यद्यपि संग हमको एकमात्र परमार्थी जनों का करना है, लेकिन दोष दृष्टि का तो त्याग कर देना अगर इस जीवन में प्राप्ति चाहिए। कहीं से लेना है, गुण लेना है, अवगुण नहीं लेना है। साधु सेवे साधु को, पामर सेवे दे। साधु जीवन, साधु प्राण, जिनके सत्संग के द्वारा साधु प्राण हो गए, तो वो साधुओं का सेवन निश्चित करते हैं, दोष दृष्टि दूर भाग जाती है उनकी। पामर सेवे दे, जो पामर लोग हैं, पापी हैं, वो अपने देह का सेवन करेंगे, मैं की साधना करेंगे। और ये संत महापुरुषों का संग करके ये तू की साधना करते हैं। वो मैं की साधना, ये तू की। तुम ही हो मेरे प्राणनाथ, मेरे गुरुदेव संत श्री हरि, सब जगह आप ही हो, आप ही। मैं की साधना संसारी लोग, मैं मेरी मारी गई देखो अजया आंत, की जन लग लागी कुटन तब तैं बोली तात। बकड़ी को भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं मैं मेरी, मैं करती थी। बकड़ी, कसाई ने जब उसको हलाल किया, छिन्न भिन्न कर दिया, तो फिर उसकी चमड़ी की कोई वाद्य यंत्र बना, और फिर वो तैं तैं, फिर मैं नहीं रह गई, तू तैं का मतलब होता तू कहा तो, लेकिन गला कटाने के बाद कहा। अरे गला कटाने से पहले ही तू कह देते तो कभी भी गला कटता ही नहीं। कटने का मतलब यमराज के फंदे में, मनुष्य जन्म मरण के फंदे से अलग हट जाते। अगर इस जीवन में तू मतलब हे मेरे प्यारे प्राणनाथ, बिहारी जी सो बिहारी जी, स्वामी जी सो स्वामी जी, और अनसो आंख मूंद ए नहीं निहारी जी। अरे बाबरे, ये व्रत अगर तुम्हारा होता तो कभी तुम्हारा गला नहीं कटता। तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों के गले कटने से बच जाते। तुम्हारे गले की तो बात छोड़ो, वो सुख सौभाग्य। लेकिन एक जीवन को अपने प्राणनाथ के चिंतन मनन भजन साधना सेवा इसमें लगा दो। यत् करोसी यद स्नासी यद होशी ददाश यत् तपस्वी कौंते तत्कृष मदर्पणम। जो कुछ खाते हैं, जो पहनते हैं, कुछ देते हैं, सब मेरे प्रभु को समर्पित। कोई तप करते हैं, वाणी का तप, आंखों का तप, सर्व इंद्रियों का तप, उसका अहम भाव नहीं,
मेरे प्रभु से कृपा याचना, हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी, गुरुदेव आपकी कृपा से बना, ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये भाव थोड़ा भी सुकृत बने, थोड़ा भी अच्छा अच्छा लगे, हे मेरे बिहारी बिहारन आपकी कृपा से। कोई परेशानियों का ढेर आ जाए, सीधा लग कि मेरे प्राणनाथ आपने परेशानियों के रूप में आप मेरे सामने, स्वीकार है मुझे, ऐसा जीवन मुझे स्वीकार है। सहर्ष वो परेशानी परेशानी नहीं रहेगी जिनका ऐसा व्रत है। केवल इष्ट के इस चरणों में, हे महाराज आप जानो, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ संपूर्ण संपदा आपकी है, मैं सेवक आपका हूं, और मेरे संग जो भी परिवार है, जो भी है मेरे से लगा, मेरे संग है, वो आपका दास है प्रभु। आप अपने आप संभालिए। मैं सेवक समेत सुत नारी, ग्रस्त मार्गी, विरक्त मार्गी, शरणागति से ही, तो ऐसे कुटुंब का पालन भी प्रभु प्रणत रघुराई। प्रणत को गोस्वामी जी ने कहा है, प्रणत पाल रघुराई। जो प्रणत है, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो प्रणत यानी शरणागत है, उसका कुटुंब है, उस कुटुंब का भी पालन स्वयं श्री हरि करते हैं। पूरी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी। भजन शरणागति में बड़ा आनंद ही आनंद। प्रेमी जनों, इस जीवन में भजन नहीं है तो समझो ये तो कुत्ता कूकर गधा से भी गया हुआ है। आप जानते हैं जो प्रेमी जन हैं, एक एक क्षण हमारा भजन में जाना चाहिए, सब समय भजन में जाए, और बिना सत्संग के तो रहो ही मत। ये यहां तक हम कह देंगे कि एक बार को भजन नहीं हो रहा, लेकिन भाव पूर्ण 1 घंटा आधा घंटा प्रेम से भाव से तुम सत्संग अवश्य सुनो, तो वो मान लीजिए बैठ के माला जाप के लिए तुम्हारे पास समय नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इस तरह की हो जाएगी, संसार से उदास होगी, और तुम्हारे चिंतन में भजन समा जाएगा। नाम जाप नहीं हो रहा है, लेकिन चिंतन में, और अपने आप को अधम मानने लगेंगे, हम बड़े अधम हैं, हमसे भजन नहीं हो रहा है। क्योंकि सत्संग से आंखें मिलेंगी। अगर सत्संग का प्रभाव नहीं होता है, सत्संग नहीं मिलता है, तो अपने को, अरे मैं तो बहुत बहादुर हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत पैसे, मैं नहीं छूटती है। ज्ञान के बाद भी, बड़ों का सत्संग प्राप्त नहीं हुआ तो ज्ञान के बाद भी मैं नहीं छूटती है। वो ज्ञान नीरस बन के रह जाता है, बड़ों का सानिध्य नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मारे जाते हैं गुरु संतों के चरणों में अनन्य अनुराग के अभाव में, सत्संग के अभाव में। बड़ों का सानिध्य, बड़ों का ये रोम रोम प्रिया प्रीतम के लिए हो जाता है। प्रिया प्रीतम रोम रोम में बस जाते हैं। तो सत्संग की तो साधु सेवे साधु को, पामर सेवे दे। पामर लोग, पापी लोग देह का सेवा। अमृत छाणे विश्व भखें। आचार्य चरण श्री ललित सूर्यदेव जी महाराज, हम तुम समस्त दासों को ये उपदेश कर रहे हैं महामहिम अमृत में। अमृत छाणे विश्व भखें। अरे अधम प्राणी, अमृत प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। एक एक क्षण, एक एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए कि तो उनकी चर्चा, कि उनका भजन, उन्हीं के संबंध में
हेर फेर में। हाँ, संसार की बातें कोई जरूरी ज्यादा हो कि भाई ये जरूरी है, तो उसके बीच बीच में श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, राधा राधा राधा, बीच बीच में लेते रहो। संसारी वार्ता करनी पड़ रही है गृहस्थ मार्ग में, जैसे भी जहां भी जिस स्थिति में, लेकिन उनके बीच में स्मरण रखो, नागर को चित गागर में, भूलो मत। हरि समझे हरि ही भय, और हरि भूले भय देहो। हरि को समझेंगे, क्षण क्षण में स्मृति रखेंगे, तो हरि स्वरूप ही हो जाओगे, हरि स्वरूप ही हो जाओगे। और हरि को भूल जाएंगे तो फिर बार बार जन्मना। हरि भूले भय देह, ता देही के तीन गुण भिष्टा क्रमी खेह। अरे कोई इस देही को खा जाता है, भिष्टा बन जाती है, गाड़ देते हैं, क्रमी पड़ जाते हैं, और जला देते हैं, दो मुट्ठी राख बन जाती है। क्या इस देह का अस्तित्व है? इससे भजन हो जाएगा तो देवताओं को भी दुर्लभ है ये, साक्षात हरि स्वरूप ही हो जाती है। जीते जी हरि स्वरूप मान के लोग आदर करते हैं महापुरुषों का। क्यों? कि भजन कर रहा, भजन की महिमा, जीते जी भगवान मानते हैं। और प्राण छूटने के बाद में तो भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन जीते जी लोग, ये प्रगट में भी पहचान हो जाती, भजन का कितना प्रताप। तो अमृत छाण, यद्यपि महापुरुष लोग कभी अपना आदर सत्कार इससे बहुत दूर रहते हैं। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, सम्मान को तो घोर गरल के समान समझते हैं। अहर्निश नाम चिंतन सत्संग, ये जीवन जीवन। अमृत छाण विश्व भके, देखो अचरज कैसा आश्चर्य है। अमृत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म अमृत स्वरूप मिला, वो अमृत को त्याग के विष खाने को तैयार है। विष मिले, ये विष है। यहां संसार के जितने भी सुख हैं, जो भगवत बुद्धि जिनकी नहीं हुई है, नाम चिंतन भजन साधना सेवा, इसमें मन नहीं है, तो समझो विष खा रहे हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, यज्ञ शिष्टासना संत मुच्यंती सर्व गिलवशयी भुज्यंती, तो अज्ञम पापाय पचंती आत्मकारणात्। कहते हैं जो कोई भी ठाकुर जी के संबंधित कार्यक्रम कोई भी होता, उसमें भोजन सामग्री जो वहां के विशेष है बनवा रहे हैं, तो उसमें से शेष बचा अथवा पवा के, महापुरुष लोग को देखा है, उच्छिष्ट पाते हैं। जो भगवान कहते हैं, जो अपने को ही बनवाते हैं और आप ही स्वयं पाते हैं, वो पाप को पाते हैं। लेकिन जो सहज भाव से सबकी सेवा के लिए बनवाते हैं, और फिर किंचित मात जो भी प्रसाद रूप में थोड़ा उनको सहर माथे चढ़ा के, यूं नहीं मैं मालिक हूं, मालिक नहीं, मालिक तुम्हारे बिहारी बिहारी ने स्वामी जी हैं, तब उनको स्वीकार करते हैं। और उस स्थिति में जैसा सबको हम पवा रहे हैं, वही मालिकाने को छोड़ दो, नहीं मालिक नहीं मिलेंगे। श्री हरिगुलाल जी महाराज धन्य हैं, कैसे महापुरुष हुए। स्वामी जी के मत में बिहार जी की सेवा आज भी उस कुल परंपरा में बराबर, अनेक सेवाएं हॉस्पिटलों के द्वारा,
वृंदावन धाम में, ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की सेवाएं। धन्य हैं वो कुल। हरगुलाल जी महाराज, एक राजा जैसा जीवन जिनका, लेकिन उस समय पे 163 रुपए में, बड़ों से सुना हमने, हम छोटे से, छोटी उम्र थी जब महाराज थे यहाँ, तो दर्शन तो हुए, लेकिन उतना उनके संग महापुरुष जो रहे उनका संग हमको प्राप्त। 163 रुपए में पूरे महीने का खर्चा चल जाता। साधु सेवा करते ना, तो भाव से संतों की सेवा, राजा जैसा जीवन, हजारों साधु संतों की, गरीबों की सेवा करना। आज भी चल रही है सेवा अनेक। अपनी सेवा में, अपने शरीर की सेवा में 163 रुपया ही खर्च करते। किन्हीं ने महाराज ये आप ये सुविधा नहीं, हमारे वो साधु हैं ना, उनको 1 महीने का खर्चा पानी सेवा 163 रुपये में हो जाता है। मैं भी इन साधुओं से बड़ा तुच्छ, इन साधुओं का छोटा सा दास, मैं मालिक नहीं हूं, मैं एक दास हूं इनका। इसलिए इस शरीर की सेवा में ये प्रभु का दास है, जैसे दास है, ये भी छोटा सा दास है। शरीर की सेवा में 163 से 164 रुपये नहीं लेना। धन्य है ये जीवन। हजारों संतों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपनी शरीर की सेवा में नहीं। ये है जीवन। जंग जीत जाते हैं जीते जी, माया को पार कर जाते हैं, और जो ऐसे महापुरुषों की शरण में आते हैं वो भी माया से पार हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य इस जीवन में जिनको प्राप्त हो जाता है, वो धन्य धन्य हैं। प्रेमी जनों, सत्संग को मत छोड़िए, भाव से, निष्ठा से। जिन महापुरुषों के चरणों में, सत्संग में, अमृत में, सत्संग में मन लगता है, उनके श्री चरणों में भी ऐसी प्रीत करो तो वो सत्संग का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। सत्संग सुन रहे हो मान लीजिए, लेकिन उनमें प्रीत नहीं है, तो वो सत्संग उतना असर नहीं करे। असर तो करेगा, वो बड़ों की बात है, लेकिन उतना असर नहीं करेगा। ये एक अनुभव की बात बता रहे हैं आप लोग। असर तभी होता है जिस महापुरुष के सत्संग से हमारे जीवन में उज्जवलता आने लगी है, उस महापुरुष के प्रति और भाव बढ़ने लगे, मन ही मन प्रणाम करें। धन्य हो महाराज, आपकी कृपा से जीवन उज्जवल हो गया। ये बात है भैया। निरंतर सत्संग सुनिए और निरंतर भजन करिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।